सवाल ये पैदा होता है कि किसान अगर कल पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुंचते हैं और वहां पे धरना दे देते हैं, सूरत हाल कुछ कशीदा होती है, वफाकी हुकूमत जो है वो इक़दामात ऐसे उठाती है कि जिससे ये खदशा पैदा हो सके कि वहाँ पे कोई ना कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, तो हालात किस तरफ जाएंगे, उसको कौन रोक सकता है? राना साहब, क्या समझते हैं कि क्या ये ऐसा मौका है कि अगर किसानों के ऊपर कोई तशद्दुद होता है या वफाकी हुकूमत उन्हें वहाँ से हटाने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए कुछ ऐसे इक़दामात उठाती है जो हमें माजी करीब में देखने में आए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अगेंस्ट, तो PTI को मैदान में आना चाहिए या सिर्फ बयानबाजी तक रहना चाहिए? नहीं, मैं आपको खबर दे देता हूँ, अगर ये काम होगा, अगर वो पार्लियामेंट हाउस की तरफ गए और उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्हें लाठी चार्ज किया गया, कुछ इतला तो ये भी है कि आज आज सुबह जो है फजर से पहले उन पर अचानक उन पर जो है ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है उनके ख़िलाफ़ और उन्हें उठा लिया जा सकता है। लेकिन उनके जो चेयरमैन है उनका तो ये बयान आ चुका है कि नमाज फजर से पहले तो हमारे मज़ीद काफ़िले आ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि कुछ एक तो उनका मेरे पास इतला ये है कि ये तैयारी हो रही है। दूसरी बात यह है कि अगर वो जाते हैं तो इनके साथ ये सारा कुछ होता है तो उसके बाद तहरीक इंसाफ तो आएगी सो आएगी, हुकूमत के अंदर बहुत बड़ी टूट फूट शुरू हो जाएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ उसके बाद हुकूमत बेशतर MNAs ऐसे हैं जिनकी ज़रिए राजी सारे हैं, उसके बाद कोई भी सियासी जमात ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती। जमात इस्लामी तैयार बैठी है, पीपल्स पार्टी के अंदर लोग तैयार बैठे हैं, आपने कल अपने प्रोग्राम में सुन लिया था ना, और बहुत से लोग तैयार बैठे हैं कि जो किसी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत जैसा इतना बड़ा मुल्क नहीं बर्दाश्त कर सका। और आपको पता है आज इन्हीं किसानों के हमायत में जो भारत के अंदर तहरीक थी, उन्होंने भी अपना एक स्लोगन भी दिया है और उन्होंने इसकी हमायत का ऐलान भी किया। तो इन हालात में मैं नहीं समझता कि हुकूमत कोई ऐसी हरकत करे। मेरे पास तो इतना ये है कि दो ऑप्शन ज़ेरे गौर है। एक ऑप्शन है कि सुबह सुबह इन पर हमला किया जाए, इन्हें गिरफ्तार किया जाए और इन्हें मुंतशिर कर दिया जाए और मीडिया को पाबंद कर दिया जाए कि वो इनकी कवरेज बिल्कुल नहीं करेंगे। ये मैं आपको ये मुस्तद का बता रहा हूँ। दूसरा उनका है कि उनके लोगों को फिर बुलाया जाए, उन्हें लॉलीपॉप दिया जाए और उन्हें कहे ओके जी, तो आपके मुतालबात पूरे हो गए, अब चाहें। जब वो यहाँ से चले जाएं तो उसके बाद अगला काम जो है फिर उसे रोक लिया जाए, कुछ अरसे के लिए देखा जाए क्या बनता है क्या नहीं बनता, फिर उसको देखा जाए और फिर हालात जिस तरफ जाएंगे उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाए। मेरे पास जो यासर इतलात है वो तो ये है। अब अगर मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि कल का दिन बड़ा अहम दिन है। अगर कल ये सारा काम शुरू हो जाता है, एक तरफ अगर आप पार्लियामेंट हाउस के बाहर ये काम शुरू हो जाता है, दूसरी तरफ कप्तान की तारीख पेशी है, तीसरी तरफ जो है वो इनकी इंक्वायरी शुरू हो जाती है, तो इन सारे हालात में आप देखेंगे कि पुरअमन नहीं रहेगा। और ख़ासकर ये रबीउल अव्वल का महीना है, 12 रबीउल अव्वल तक तो ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। लेकिन जब आपके हुकूमती वज़रा धमकियाँ देते हो, जब बाकी दीगर मामलात होते हो, तो फिर ये मामला तो चलते ही है ना यासर, फिर ऐसे ही चलता है। और यासर मैं साथ में आज एक जिक्र कर दूँ छोटा सा, इसी खबर को लेके चलेंगे। वो हमने आपको याद होगा 2 खबरें चलाई, 2 दफ़ा खबरें सबूतों के साथ चलाई, वो जो पाकिस्तान से इंडियन के साथ मिलकर बुक मेकर्स काम करते हैं जी। तो आज मुझे एक फ़ोन आता है और व्हाट्सअप भी आता है, बल्कि व्हाट्सअप पे ज़्यादा मुझे चीज़ें आई हैं। तो एक बहुत मरूफ शख्सियत हैं, उनका एक सियासी जमात से तल्लुक़ है, रहमत अली चिश्ती साहब पाकपतन से। तो उनका कहना है जी कि मुझ पर मैं ऐसे करूँगा। तो 2 और बुक मेकर थे जिनका तल्लुक़ शादमान से था, एक चन्ना कत्ल हो गया भाई, शेख चन्ना उसके बेटे भाई हैं। तो इन्होंने बड़ा गलत किया। तो हम चूँकि हम कभी भी किसी के साथ इंतकामन तो नहीं करते, हम तो प्रोग्राम करते हैं, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता रहा हूँ कि अब वो सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त पाकिस्तान का एक अदारा उस पर तहकीकात कर रहा है। और मज़े वाली बात है कि 92 की खबर पर एक्शन शुरू हो गया है और आइंदा चंद दिनों में वो लोग जो ये कारोबार करते थे वो कानून के शिकंजे में होंगे। लेकिन आज के मैच के हवाले से कितना कारोबार हुआ सर? ये तो वही बता सकते हैं, वही करते हैं कारोबार या सर। लेकिन आज का मैच चलें, हम तो सियासी मैच पे बात करते हैं ना, सारा सियासी मैच पे बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो बस सियासी मैच में नॉकआउट कौन होने वाला है? मैं फिर कहूँगा सियासी मैच में कभी भी ज़हन में रखिएगा, सबसे बड़ी स्टेक होल्डर होती है हुकूमत। गिरफ्तारी होगी अपोजिशन की, फिर भी नुकसान हुकूमत को होगा। नई गिरफ्तारी होगी, फिर भी नुकसान हुकूमत को होगा। लाठीचार्ज होगा, फिर भी नुकसान हुकूमत को होगा। हर सूरत में जो हुकूमत होती है ना, वही इसकी ज़िम्मेदार होती है और वही हमेशा इस पर नुकसान उठाती है। और मुझे जो नज़र आ रहा है नुकसान ये उठाएंगे, देख लीजिए। कोई पुराना खिलाड़ी टीम में वापस आ रहा है? गलत इतला है, नहीं आएगा। नहीं,
देर बाद आएगा, ऑप्शन खुला है कि ऑप्शन ही बंद हो? ऑप्शन खुला है, बिल्कुल ऑप्शन खुला है, लेकिन अभी साथी राजी नहीं हो रहे। यानी टीम राजी होगी तो टीम राजी होने... कप्तान जो है ना, कप्तान पहली दफ़ा कप्तान को ये एहसास है कि यार मैंने जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया है और उस धोखों की नोयत क्या है उसके हिसाब से मैं काम करूँ। अली भाई थक गई है कौम सारी, सरप्राइज सरप्राइज सुनते सुनते, कब मिलेगा सरप्राइज? राना साहब कौम थकी नहीं है, कौम तैयार है। और जिस तरह से खान साहब नहीं थकते, मैं समझता हूँ अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम नहीं थकती। आप देखते हैं कि 2 घंटे की कॉल पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 2 दिन के नोटिस पे लोग तो इकट्ठे हो रहे हैं, लोगों को आप कॉल ना भी दें तब भी वो इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन फवाद हुसैन चौधरी साहब ने 3 दिन पहले ये बात की थी कि अब लोग कुछ किसी हद तक फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं। हमने प्लानिंग कर ली है, लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, जल्दी देंगे और लॉन्ग मार्च का वक्त आन पहुंचा है। सवाल ये है कि लॉन्ग मार्च होगा कब? अक्टूबर के पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते? नहीं, मैं टाइमलाइन नहीं दूंगा। अगेन जैसे ये तो पार्टी हेड का प्रोगेटिव है और बिल्कुल ये कुछ बातें पार्टी के अंदर रहनी चाहिए, बट ये जल्दी आएगा। अब मजीद इंतज़ार नहीं करवाया जाएगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी कोलैप्स कर चुकी है। आप देख रहे हैं कि जो किसान बैकबोन है पाकिस्तान की इकॉनमी का, आज किसानों का क्या हाल किया गया है, किस तरह से किसान एहतजाज कर रहे हैं, किस तरह जुल्म किया गया। मैं समझता हूँ कि आपने बिजली की कीमतें किसानों के लिए डबल कर दी हैं। जब इनपुट कॉस्ट आप इतनी ज़्यादा कर देंगे तो ये जो जितने हमारे बेचारे किसान हैं ये क्या करेंगे और कैसे ये अपनी जो इनपुट कॉस्ट है उसको मीट कर सकेंगे। सो मैं ये समझता हूँ कि ये सोचने की बातें हैं, ये हमारे मुजाहिद हैं, हमने इनको सपोर्ट करना है। अगर हम किसानों को ही रिलीफ नहीं दे सकेंगे, ये इजनास नहीं उगाएंगे, तो उसके बड़े सवेयर रिपरकशंस हैं। सो ये जो जितनी भी चीजें हैं, अच्छा, जो आपकी इकॉनमी कल खान साहब, जो आप किसानों को, मजदूरों के साथ, क्या खान साहब किसानों के पास जा रहे हैं? देखिए रान साहब, हम तो, मैंने जैसा कि कहा, मेरा अपना ताल्लुक एक ज़रई घराने से है। किसान बहुत परेशान है और हम सारों के साथ खड़े हैं। ये खान साहब जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने देखा है कि किस तरह से सिर्फ किसानों का इस्तेसाल नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे फैसलाबाद में लुमें बंद होने जा रही हैं, फैसलाबाद में जो मजदूर हैं वो भी एहतजाज करेंगे क्योंकि इनके पास कोई इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं बाकी बचा। मैंने अफजल भाई, अली अफजल साहब, जो मैंने चीज़ पूछी है उसका तो थोड़ा सा जवाब दे दें। क्या खान साहब अपनी हाई कोर्ट से वापसी बार किसानों के पास जा रहे हैं? देखें, खान साहब बिल्कुल किसानों के साथ खड़े हैं हम, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं, हत्तुल इम्कान कोशिश ये है कि हम इस इशू को पॉलिटिसाइज ना करें। हम किसानों के साथ खड़े हैं, उनकी डिमांड्स के साथ खड़े हैं और उसमें जो भी बेहतर तरीका होगा जिससे हम किसानों के मसाइल हल कर सकें। हमने सिर्फ खान साहब ने फ़ोटो शूट के लिए या अदरवाइज़ नहीं जाना, हम तो उनकी डिमांड्स के साथ खड़े हैं।